नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भोपाल की शान मेट्रो बनी पहचान। देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को एक और गौरव प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विकास यात्रा में ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। लंबे समय से मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे भोपाल के लोगों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सीएम और केंद्रीय मंत्री सुभाष नगर से एम्स के बीच 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ट्रैक पर यात्रा करेंगे। यह सौगात यातायात को सुगम बनाएगी, साथ ही राजधानी की प्रगति को नई गति भी देगी। भोपाल मेट्रो अत्याधुनिक रेल सेवा है। भोपाल मेट्रो 30.8 किलोमीटर लंबी परियोजना है। भोपाल के शहरी क्षेत्र को आसान, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। परियोजना में 2 कॉरिडोर लाइन और 1 डिपो है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन 16.74 किलोमीटर और ब्लू लाइन 14.16 किलोमीटर की है। यह परियोजना शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात के दबाव को कम करेगी और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। भोपाल मेट्रो आधुनिक परिवहन प्रणाली के साथ ही शहर की प्रगति का प्रतीक है। स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देते हुए यह परियोजना आवाजाही को आसान बनाएगी। मेट्रो शुभारंभ के साथ भोपाल एक आधुनिक, हरित और सुलभ राजधानी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपए है। इसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर की लागत 2,225 करोड़ रुपए है। प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 7 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर में प्रतिदिन 3,000 लोगों के यात्रा करने का अनुमान है। भोपाल मेट्रो के पहले चरण ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर मेट्रो का है। कॉरिडोर नागरिकों की यात्रा को सरल और आसान बनाएगा। तो मेट्रो के संचालन को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर एक साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है। और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला भी। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो इन सिटी के नाते से इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के जिलों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये दोनों मिलकर के विकास की दृष्टि से विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी उस भाव के आधार पर भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण, देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बना करके सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये दोनों सौगातों की मध्य प्रदेश को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्न। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। काफी समय से जिस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से जिस परियोजना का इंतजार भोपाल वासी कर रहे थे, उस परियोजना की आज सौगात मिलने वाली है। आज मेट्रो की सौगात भोपाल वासियों को मिलेगी और कल से जो भोपाल वासी हैं वो मेट्रो में सफर कर सकेंगे। बता दें कि सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से उनका सफर शुरू होगा, जो कि एम्स तक पहुंचेगा। तो लंबे समय से इंतजार करने वाले भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली। तो आज वो दिन है जब ये बड़ी सौगात भोपाल वासियों को मिलेगी और मेट्रो की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल वासियों को देंगे। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही बीडीए के पूर्व चीफ आर्किटेक्ट अवनीश सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनने भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनने से करूंगा। अनिरुद्ध, देखिए आज बड़ा दिन है, बड़ी सौगात भोपाल वासियों को मिलने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब भोपाल को
मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। और जहां तक बात करें तो आज के दिन का इंतज़ार भोपाल के लोग काफ़ी सालों से कर रहे थे। प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ कोविड के कारण, दूसरे कारणों से, लेकिन आखिरकार अब कुछ घंटे बाद भोपाल मेट्रो सिटी बन जाएगा। और यहाँ मेट्रो चलेगी जो सुभाष नगर स्टेशन से भोपाल एम्स तक जाएगी, सुभाष नगर से होते हुए ये एमपी नगर आएगी, एमपी नगर से कमलापति स्टेशन, कमलापति स्टेशन से आगे भोपाल एम्स, और इस तरह से कुल रास्ते में 8 स्टेशन आएंगे भोपाल एम्स तक सुभाष नगर से। और 20 रुपये से लेके 70 रुपये तक का ज़्यादा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किराया रहेगा। 3 इसमें बोगियाँ रहेंगी, 500 से लेके 700 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। तो आज भोपाल को बड़ी सौगात मिलेगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इसका शुभारंभ करेंगे और दोनों ही नेता बाद में मेट्रो का सफ़र भी करेंगे। यानी भोपाल वासियों का इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा है और इस भोपाल मेट्रो के चलने से न पूरा शहर खुश है, बाकी हर नागरिक का कहना है कि अब भोपाल ग्लोबल सिटी बनने की ओर भी अग्रसर है। चलिए अनुज जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अवनीश जी, देखिए आप बीडीए में रहे हैं, पूर्व चीफ आर्किटेक्ट रहे, तो बतौर एक आर्किटेक्ट आप इस पूरी परियोजना को मेट्रो की कैसे देखते हैं? कहाँ आपको उसमें जो है वो उपलब्धियां बहुत ज़्यादा नजर आ रही है कि किस प्रकार से इसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया, नक्शा बनाया गया, और कहाँ कुछ कमियां और खामियां नजर आती हैं? ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल शहर भी उन बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहाँ की मेट्रो संचालित हो रही है। मेट्रो निश्चय ही एक यातायात के लिए एक बहुत अहम रास्ता है, जिससे कि रोड का ट्रैफिक भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम है और लोगों को सुगमता से उस ट्रैफिक से बचकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। परंतु शहर के विस्तार के लिए मेट्रो की आवश्यकता और शहर में संचालन, इन दोनों को नियोजन की दृष्टि से देखा जाए तो मेट्रो ने जो भोपाल के काफ़ी बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है, जो कि भविष्य में ये करोड़ से लेकर एम्स से जुड़ेगी, तब तो इसका व्यापक रूप से उपयोग हो सकेगा। निश्चय अभी एक छोटा एक रास्ता है, केवल 7 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि सुभाष नगर से शुरू होता है और एम्स तक जाता है। इस रास्ते के बीच में ऐसी कोई बड़ी बस्ती नहीं है जिसको कि बहुत व्यापक रूप से उपयोग में आ सके, परंतु निश्चय आगे का काम चल रहा है और शीघ्र ही हम लोगों को आगे तक का रास्ता मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि एक सौगात है और शहर के विकास की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी पहचान है हमारी। अवनीश जी, देखिए मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है, बड़े हर्ष की बात है, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि उसको लेकर विचार चल रहा है, तो इसको लेकर फिर स्पेस कैसे बनाया जा सकता है, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी? देखिए, मेट्रो के अंदर जो चीज़ समस्या, चाहे दिल्ली हो या किसी भी शहर में चल रही मेट्रो, ये समस्या तो देखी गई है कि जब भी कोई ट्रेन आती है, आके रुकती है मेट्रो वहाँ पर, उसी समय ट्रैफिक सीधे नीचे निकलता है और हमारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, खास करके ई रिक्शा के कारण बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही है। तो जब तक कि उन पर एक नियंत्रण ना करा जाए, कि रोड पर पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए अलग से हो, तो उन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो बहुत हद तक मेट्रो सफल हो सकती है। परंतु मेट्रो के संग कुछ दिक्कतें तो हैं जो प्रमुख संचालन में अभी आने वाली मुझे जैसा महसूस होता है, क्योंकि अभी तक जो भी मेट्रो की फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक्स देखी गई है, तो इसके लिए एक जनसंख्या कम से कम 50 लाख की जनसंख्या होती है, तब मेट्रो अपने एट पार पे आ सकती है और चलने के लिए इकोनॉमिकल हो सकती है। अभी जब जनसंख्या थोड़ी कम है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इसकी फिजिबिलिटी रिटेन करने के लिए, लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए, क्योंकि मेट्रो और मेट्रो के साथ जुड़ी हुई रास्ते, हमें उन पर काम करना बहुत जरूरी। नियोजन की दृष्टि से देखा जाए कि स्टेशन तक एक हमारा रूट तो फिक्स हो गया, जैसे बीआरटीएस बना था, बीआरटीएस के रूट तो फिक्स हो गया था, परंतु बीआरटीएस तक जो फीडर आनी थी लेन, वो फीडर लेन सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। तो फीडर लेन के ना होने से जो भी ट्रैफिक, जो भी आदमी व्यक्ति है जो मेट्रो के लाइन में नहीं है, मेट्रो से दूर है, उसको मेट्रो तक आना है, तो उसके पास कोई फीडर बस ना होने के कारण उसको अपने स्वयं के ही उससे आना पड़ेगा। तो जब स्वयं के उससे आएगा तो वहाँ पार्किंग की दिक्कत करेगा, वो वहाँ पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने जगह चाहिए होगी उसको। तो हमें इसके साथ ही साथ मेट्रो का एक फीडिंग नेटवर्क भी तैयार करना पड़ेगा कि जो स्टेशन को, जो सुदूर की बस्तियां हैं, नेबरहुड्स हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनको मेट्रो के स्टेशन तक उचित तरीके से जोड़ सके। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए लंबे समय से जिस परियोजना का, जिस मेट्रो का इंतजार भोपाल वासी कर रहे थे, आज उसकी सौगात मिलने वाली है, क्या कहेंगे? बड़ा दिन है आज राजधानी भोपाल के लिए।
जी, निश्चित रूप से तिवारी जी, विकास की एक धारा में, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जब मिलियंस आबादी हो जाती है शहर की, तो उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था एक समस्या बन जाती है। उसके लिए एक नए आयाम जुड़े हैं और निश्चित रूप से मेट्रो लगभग 2018 में इसकी शिलान्यास हुआ था और 2025 में अंत तक शुरुआत हो गई। जरूर अभी ऑरेंज लाइन की शुरुआत है, लेकिन उसके बाद इसका और रेंज बढ़ाई जाएगी और जिसका लगभग 30 किलोमीटर और फिर इसके बाद और विस्तारीकरण होगा। तो अभी जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि अभी आबादी उस तरह से नहीं है और जब ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और उसको मुख्य धारा में, लेकिन अभी जो जो स्टेशन जो सुभाष नगर से और जो वहां तक एम्स तक जो व्यवस्था की है, तो निश्चित रूप से वो भी एक भोपाल का हृदय स्थल है। एमपी नगर और डीबी मॉल है और जिस तरह से एम्स के लिए लोग बाहर से आते हैं, तो कमलापति को जोड़ा है, तो कमलापति स्टेशन से लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं और इसका किराया भी न्यूनतम है और इसको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार की बहुत बड़ी घोषणा थी और जिसके रूप में आज मध्य प्रदेश के दूसरा शहर मेट्रो में शुरुआत हो गई है और इसके लिए आज बधाई के पात्र हैं और देश के प्रधानमंत्री भी निश्चित वर्चुअल रूप से उसको शुभारंभ करेंगे और माननीय केंद्रीय मंत्री खट्टर जी भी रहेंगे। तो ये भव्य समारोह के रूप में है। कल से आम जनता के लिए इसको ओपनिंग मिल जाएगी और शुरुआत हो जाएगी, लेकिन साथ साथ इसकी जो मूलभूत जिस तरह से और शहरों में भी रही, आपने जिस तरह से पार्किंग की बात कही, तो ये सारी मेट्रो में एक व्यवस्था रहती है कि वो बहुत बड़ा, क्योंकि वो स्टेशन हमेशा ऊपर रहता है लगभग 40 फुट के 50 फुट के ऊपर, और तो जिसके कारण पार्किंग का प्लेस बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन निश्चित रूप से सीमाओं से जुड़ता है जब तो वो एक आदमी को फायदा पहुंचाएगा आम जन को, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन राजनीति रूप से भी कई निर्णय लिए जाते हैं जिसके कारण, लेकिन राजधानी में आज जब डेंसिटी बढ़ेगी और आबादी और मुख्य रूप से और आसपास का जिस तरह से विकसित है, जिस तरह से महानगर को रूप में एक मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के रूप में रचना बनाई जा रही है, तो जब ये चीजें बड़ी सार्थक होगी और निश्चित रूप से जब 2-3 जिले मिल जाएंगे भोपाल में और ये विदिशा तक जाएगा और वैरागढ़ और इस तरह से, तो ये बहुत बड़ी सुगमता है और बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय सिद्ध होगी। तो आज ये आगाज है, लेकिन परिणाम इसके बहुत ही बेहद होंगे और सुखद पूर्ण होंगे और यातायात के लिए, आम जनता के लिए एक सुलभ, सच्चे, कम दरों पे एक अच्छी यात्रा मिलेगी, सुरक्षित यात्रा मिलेगी, पर्यावरण के उसके पर्यावरणविद के हिसाब से भी ठीक रहेगी और व्यक्ति अपने डेंसिटी तक जहां तक उसको पहुंचना है वो पहुंच सकेगा। तो ये एक निश्चित रूप से माना जाता है कि जा सकता है कि एक अच्छी शुरुआत है और ये बहुत बेहतर योजना है और निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार के कारण ये जितने समय में थी तो समय में सीमा में ये परियोजना जैसे तैसे शुरुआत हो गई, तो वो भी एक कारण है। क्योंकि सरकार अगर एक ही दल की रहती तो इसके कारण जो जो योजनाएं होती हैं वो लिमिटेड पीरियड तक अपने कार्य योजना तक सफल हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो निश्चित रूप से हम एक विकास और विकसित भारत की जो गणना की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और आम जन के बीच में जो राष्ट्रवाद का उद्घोष किया जा रहा है, जिससे हम पुनः अपनी स्मृति को ताजा कर रहे हैं, जो हम पुनः जिस तरह से विकसित थे, तो आज आधुनिक विज्ञान और संचार के और यातायात के विभिन्न आधुनिक साधनों के तहत हम उसको और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हम सबको के लिए हम बधाई देते हैं। कल से आम जनता के लिए खुल जाएगा, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की गौरवान्वित करने का क्षण है, आनंदित होने का क्षण है और एक हमने एक और महानगर के रूप में एक उपलब्धि के रूप में हम जुड़े, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद है सरकार का। और निश्चित रूप से आमजन के लिए, सुगमता के लिए सरकार सोचती है, उसकी दिशा में एक कदम और जुड़ रहा है। इसके लिए सबको साधुवाद। बिल्कुल भूपेंद्र जी, देखिए ये एक बड़ी सौगात भोपाल वासियों को मिलने वाली है। और अगर हम इसके रूट की अगर बात करें तो ये सुभाष नगर से शुरू होगा जो कि एम्स तक जाएगा। अगर दोनों की बीच की दूरी की बात किया है तो काफ़ी लंबी दूरी बाई रोड पड़ती है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो मेट्रो से अगर आप सफ़र करते हैं तो दूरी को कम कर दिया गया है। यानी कि जो लोग भी एम्स पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि भोपाल में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए और एम्स जाते हैं, तो उस दूरी को भी कम किया गया है। और दूरी कम करने के साथ साथ उन तमाम स्टेशन को भी कनेक्ट किया गया है जो कि जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है और जहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं। अगर हम बात करें तो
बोर्ड ऑफिस चौराहा जो है वहां पर उस एमपी नगर क्षेत्र में ज्यादातर सरकारी ऑफिस हैं, तमाम दफ्तर हैं वहां पर, डीवी मॉल भी वहां पर आता है। तो ऐसे जो व्यस्ततम इलाके हैं इनको भी चिन्हित किया गया है उसमें, उससे भी उसको भी जोड़ा गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जो नया भोपाल बना था और नए भोपाल में जिस तरह से एमपी नगर हो और आप बोर्ड ऑफिस चौराहा और न्यू मार्केट, इस एरिया में अधिकांश लोग, चाहे वो भोपाल के बाहर के हों चाहे भोपाल से हों, और इस एरिया से कनेक्टिविटी मिलती है पूरे भारत के, पूरे भोपाल के लिए। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक का जो वो था, तो ये उनने पहले चरण में इसकी शुरुआत की है। तो देखिए वहां पे कमलापति स्टेशन है, वहां से लोग, दूर के लोग आते हैं जो एम्स में इलाज कराने जानते हैं, तो उनके लिए भी सुगम रहेगा। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सुगम रहेगा, भोपाल के लोकल लोगों के लिए सुगम रहेगा। तो ये एक शहरीकरण का विस्तारीकरण के साथ साथ एक पहुंच से पास रहेगा। दूसरी बात, मेट्रो एक बड़ी, हमने भी कई बार सफर किया है, विभिन्न शहरों में गए हैं, दिल्ली वगैरह में, तो वहां पे बड़ी क्लीन रहती है, बड़े उसमें दिमाग के और व्यक्ति की एनर्जिक रूप से भी आदमी एनर्जिक होता है जब नई टेक्नोलॉजी के साथ देखता है। तो जब नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का जब कम्युनिकेशन होगा, तो वो भी एक नई यातायात व्यवस्था से जुड़ेगा, जिसमें उसके मस्तिष्क पटल के भी एक एनर्जिक रूप आएगा। तो वो भी एक नए आयाम के रूप में एक टेक्नोलॉजी, और उसमें लगभग 13 उन्होंने रूट बनाए हैं, 17 उन्होंने वो बनाए हैं, 8 जाने के 9 लौटने के, इस तरह से। तो सुभाष नगर से और इस तरह से, तो ये अच्छा है। और खासतौर से किराया भी कम है, 20 रुपए से अधिकतम 70 रुपए तक है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से वो लोग ई रिक्शा और विभिन्न जो यातायात के संसाधन होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें भी करते हैं, तो वो निश्चित रूप से। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये आने वाले समय में ये और व्यापक होगा और इस पे काफी अच्छा काम किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब इसकी 30 किलोमीटर की सीमा बढ़ाने का जो अभी तक है, तो जो होगा, और उसमें लगभग 27 मेट्रो चलेंगी और जिसमें 8 मेट्रो आ चुकी हैं, तो विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए हम मान सकते हैं कि हम एक आगे के एक प्रगतिशील जो मेट्रोपोलियन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हम प्रवेश कर चुके हैं और आगाज हो चुका है। और अगले अगले वर्ष जब हम 26 में आएंगे, तो मेट्रोपोलियन जो सिटी का जो मैपिंग होना है, जिस तरह से परिसीमन होना है, तो वो इंदौर और भोपाल, इन दोनों क्षेत्रों में होगा। लगभग 3 जिले समाहित हो जाएंगे। तो ये जो कॉरिडोर भी बनेगा, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होगा, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ साथ यातायात के साथ सुगमता से लोग अपने पास घर पहुंच सकेंगे। और इस तरह से जो नैतिक अपने जो क्रियान्वयन दिनचर्या है, उसमें भी एक सुगमता आएगी, क्योंकि उसमें एक स्टॉपेज में जाने से 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, और 3 से 4 मिनट ये बहुत कम समय है। और जो वातावरण रहता है मेट्रो का, उस हिसाब से भी तो ये बहुत बड़े चेंजिंग है। और ये निश्चित रूप से समय की बचत भी होगी व्यक्ति के अंदर, और पैसे की भी बचत होगी। तो अधिकतम अगर हम उस कन्वर्ट करते हैं, तो एम्स में लगभग 25 मिनट से 23 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अगर हम सुभाष नगर से भी शुरू करते हैं, तो अगर बीच में भी करता है, तो आदमी 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाएगा। और जो कि वहां और पब्लिक ट्रांसपोर्टों से व्यक्ति को ज्यादा समय लगता था और पैसा भी लगता था, जिसके कारण वो सवारियां पूरी न होना, इस तरह से चीजें थी। तो ये एक निश्चित रूप से, और फिर इसकी कनेक्टिविटी आईआरसीटीसी के थ्रू हो जाएगी। तो जो रेलवे से आएंगे, तो वो अपना आईआरसीटीसी के टिकट बना सकेंगे मेट्रो के द्वारा, वो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो ये काफी कुछ चीजें बहुत हैं। लोग अपने जो उनका जो पास वगैरह होता है, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है भोपाल, और उसमें लोग प्रतिदिन अपने जो सर्विस सेंटर है वहां जाते हैं, जो जहाँ नौकरी व्यवसाय करते हैं। तो और मेट्रो के रूप में एक सौगात मिली है, ये बहुत बड़ा है। और एम्स में तो हम जानते हैं कि एम्स में और बहुत से बाहर के लोग भी आते हैं, और वहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी हजारों की संख्या में होते हैं। तो वो और लगभग हजारों लोग कनेक्टिविटी के कारण एम्स में आएंगे। तो ये अच्छा रहा कि सरकार ने जो रूट को चुना है, वो एक महत्वपूर्ण रूट है, और भोपाल के एक मध्य स्थल के क्षेत्र से कनेक्टिविटी ज्वाइंट की है। तो वहां पे आना, व्यक्ति को समझना ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और यातायात के हिसाब से बड़ी सुगमता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है। और कल हम लोग भी उसके रूप में चलेंगे, तो देखेंगे किस तरह से वो सुहाना सफर और वो हमारी यातायात की उपलब्धता और सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में हम भी आनंद लेंगे। जी बिल्कुल। देखिए,
अवनीश जी, भोपाल मेट्रो को लेकर अगर बात करें, किसी भी परियोजना की अगर हम बात करें, तो परियोजना एक वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए बनाई जाती है। भविष्य में उसके कैसे प्रभाव होगा, कितना उसका लाभ मिलेगा, क्या कहेंगे ये कितनी अहम परियोजना भविष्य के लिए है? देखिए, भविष्य के लिए तो निश्चित आवश्यकता है मेट्रो की, और इसका जो प्रथम चरण अभी शुरू हुआ, तो मतलब सीड हैज़ बीन इम्प्लांटेड, एक बीज उगाया है, और इस बीज की जो शाखाएं निकलेंगी, तब जिस तरह रात्रिभर से भी जुड़ जाएगा, जैसा कि भुल्लर साहब बोल रहे थे कि अपन इसको पूरा ग्रामीण इलाके तक जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी फिजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और आज के युग में जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो जा रहा है, लोगों को तेज़ी से अपने स्थल पर पहुँचना है, और सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखकर तो निश्चित ही शहर के नियोजन की दृष्टि से जब शहर में नई प्लानिंग होती है, तो उसमें इस चीज़ को रखना तो बहुत अत्यंत आवश्यक है कि जो सड़कों पर यातायात का प्रबंधन किस तरीके से होगा। क्योंकि भोपाल में जो एक समस्या देखी जा रही थी सड़कों के अंदर कि लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं थे, और कई जगह चौराहे पे जाम लग जाता था, उनको भी सुधारना इसके साथ जरूरी है। क्योंकि मेट्रो तक आदमी पहुंचना है, तो पहुंचेगा तो आदमी इन्हीं सड़कों के जरिए। मेट्रो के स्टेशन रूट तो एक फिक्स है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फीडर रूट्स, मेट्रो के लिए हमें एक फीडर रूट्स तैयार करने पड़ेंगे कि उस फीडर रूट से आदमी, जैसे न्यू मार्केट से अगर उसको मेट्रो तक आना है, तो उसको आना है। फीडर रूट्स हम किसे कहेंगे? फीडर रूट जो कि ऐसे कॉलोनी के रूट जो कि उस मेट्रो स्टेशन तक आकर यात्रियों को पहुंचा सकें। जैसे कि अरेर कॉलोनी में है, या हम कहें 12 नंबर स्टॉप पे है, वहां पर मेट्रो नहीं है, परंतु वहां से अगर किसी को मेट्रो पकड़ना है तो एक फीडर रूट होना चाहिए, वहां पर फीडर बसेस चलनी चाहिए जो कि मेट्रो से टाइमिंग लिंक करती है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां से लोग मेट्रो के लिए पहुंच सके। क्योंकि जब तक आप शहर को उस मेट्रो के रूट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मेट्रो तक लोग पहुंच नहीं, बड़ी बात है। जब तक मेट्रो पर पहुंच नहीं पाएंगे तो मेट्रो का उपयोग उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो हमें एक पार्किंग की समस्या है, उसका समाधान क्या होगा कि लोग अपनी गाड़ी से मेट्रो तक ना पहुंचे, उनको एक शासकीय वाहन मिल जाएंगे, शासकीय वाहन मिले, मतलब एक कम्युनिटी जो मोबिलिटी होती है वो उसके पास, यानी कि एक इस तरीके का एक कॉरिडोर बनाया जाए कि जहां तक आप पहुंचते हो वो सीधा आपको रास्ता मेट्रो तक ले जाएगा। तो क्या होगा, मेट्रो की यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके साथ। हमारा जो सुदूर का आदमी है वो सोचता है अगर मुझे मेट्रो में जाके बैठना है घर से, तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलना पड़ेगा, वहां जाके पार्किंग करूंगा, फिर मेट्रो में बैठूंगा, फिर जाऊंगा, जैसे अपनी गाड़ी से क्यों ना निकल जाऊं। ये शुरू की प्रॉब्लम रही थी, दिल्ली के अंदर भी प्रॉब्लम, और जो आप बात कर रहे हैं अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो फिर पार्किंग की तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म हो जाएगी। तो नियोजन की दृष्टि से इन चीजों को शामिल करना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि मेट्रो के लिए सक्सेसफुल रास्ता हो सकता है। अभी तक मेट्रो देखिए फीडर रूट की कमी के कारण मेट्रो तक कई लोग पहुंच नहीं पाते। दिल्ली में सक्सेसफुल क्यों हो रही है? दिल्ली की दूर तक पहुंच गई। दूर दराज के जो लोग होते हैं, जैसे फरीदाबाद में पहुंच गए, फरीदाबाद के जो डे वेंडर्स हैं वो आते हैं दिल्ली में, अपना सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा रास्ता हो गया, एक अपना व्यवसाय जनरेट करने के लिए, व्यवसाय के लिए। दिल्ली के लोकल पब्लिक के लिए परेशानी ये रहती है कि पार्किंग करने कहाँ जाऊँ, अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ तो पार्किंग कहाँ करूंगा। तो इन समस्याओं को ध्यान रखते हुए अगर मेट्रो की इंटर सिटी कनेक्टिविटी, आपस में सिटी में कैसे जुड़ेगी मेट्रो, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, तो मैं तो कहता हूँ मेट्रो बहुत सक्सेसफुल चीज है, और मेट्रो से बढ़िया परिचालन परिवहन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और अवनीश सक्सेना जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी के इतिहास में लिखा जाएगा। आज बड़ी सौगात भोपाल मेट्रो के रूप में भोपाल वासियों को मिलने वाली है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।